हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 10, जो कि है सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर नंबर 10 सर्कल में हम लोग देखेंगे कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि किस एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1, जिसका कि मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा आपको विथ रीज़न, क्या रीज़न है उस आंसर के पीछे। और हम कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ो और बढ़ो, सीखते जाओ, लर्न करते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक तरह से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जिनको कि आपको लिखना होगा, वन वर्ड, वन सेंटेंस, वन लाइन वगैरह। तो जैसे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन इस सर्कल हैव। किसी भी सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने सर्कल ले लिया ए, ये मैंने सर्कल ले लिया ए। टेंजेंट का मतलब होता है कि एक लाइन जो कि इस कॉमन पॉइंट से टच करती हुई जाए, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। तो स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल टच कर रहा है, वो केवल एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, अब मैं उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे खिसकूँ तो हो सकता है एक टेंजेंट और बन जाए, हो सकता है एक टेंजेंट। स्केल से आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक टेंजेंट और बन जाए। और आगे खिसकूँ तो एक टेंजेंट और बन जाए, और आगे खिसकूँ एक टेंजेंट, स्केल नहीं है मेरे पास, और बन जाए, और बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, या मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। ठीक है, तो केवल एक ही पॉइंट होगा जिस पर लाइन और वो सर्कल टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सर्कल चाहे जितना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स किसी लाइन पर कितने होंगे, इन्फाइनाइट होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस ये लाइन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट। ये बात समझ में आ गई आपको स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में है, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में फर्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, फर्स्ट में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। तो देखो, यदि हम टेंजेंट की बात करें, हम टेंजेंट की बात करें जैसा कि हमने बात की हुई है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन केवल एक ही पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किसको, सर्कल को। तो इंटरसेक्ट तो करेगी ही नहीं, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। तो टेंजेंट इंटरसेक्ट तो करेगी ही नहीं, नॉन मतलब टच कर रहा है, तो आप इसमें बोल सकते हो ओनली वन पॉइंट, इन वन पॉइंट। वन पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। यदि कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को दो पॉइंट्स पर, लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। तो यदि ये लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको
क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों सीकेंट। सीकेंट। ठीक है, सेकेंड। सेकेंड बोलो सीकेंड बोलो, बात एक ही है। तो यदि लाइन सर्कल को टच कर रही है केवल एक ही पॉइंट पे तो हम उसको बोलेंगे टेंजेंट, और यदि कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर उसको बोलेंगे हम लोग सीकेंट। फिर आगे लिखा हुआ थर्ड क्वेश्चन में, इस सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब ये सर्कल का टेंजेंट है, ये सर्कल कैन हैव, तो इस टेंजेंट के कितने पैरेलल हो सकते हैं? इस सर्कल कैन हैव कितने पैरेलल हो जाएंगे टेंजेंट? तो इस सर्कल के एक ये है, तो एक इस एंड पर आ जाए। थोड़ा सा सही नहीं बन पाया, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्केल नहीं है मेरे पास। तो एक टेंजेंट तो ये है, और एक टेंजेंट ये है। तो कितने टेंजेंट आ गए यहाँ पर? इस सर्कल कैन हैव 1 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इस सर्कल कैन हैव, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब 2 पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल पर आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा होंगे नहीं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या बोल रहा है आपसे? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं इस सर्कल में दिखा देता हूँ। ये जो टेंजेंट है और ये जो सर्कल है, इसका जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? नोड। दैट इज कॉल्ड नोड। और भी कई सारी चीजें बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं, नोड लिख लो आप इसको, वर्टेक्स लिख लो। और कुछ याद आ रहा है? चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हुए 2 क्वेश्चन। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? वो टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। एक टेंजेंट पी क्यू है, बना लो। एक टेंजेंट पी क्यू है, और टेंजेंट पी क्यू तो है, लेकिन पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। पॉइंट पी कहाँ पे है? सर्कल पर है। ठीक है, ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट। इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट? इसकी रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर मीटर। थ्रो ए लाइन द सेंटर ओ, सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू ये होगा, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू कितना है? तो आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है, आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो क्या क्या गिवन है आपको? पी ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं पाइथागोरस लगा दूँ, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू जो कि हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ क्यू कितना गिवन है आपको? ये गिवन है
12 का स्क्वायर। पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है और पी ओ ये है 5 का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू या 12/144 माइनस, तो ये हो गया 119। तो फाइनली आपको पी क्यू बताना था, लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू अगर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव हम तो आंसर क्या लगा देंगे यहाँ पर स्टूडेंट, आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। कोई शक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। ड्रॉ ए सर्कल, सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। 2 आपको लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो कि कुछ लाइन्स हैं उनके टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other is second to the circle। तो स्टूडेंट टेंजेंट तो ये हो गया पी क्यू, टेंजेंट, और इसके पैरेलल हमें एक सीकेंड बनाना है। इसके पैरेलल हमें क्या बनाना है, एक सीकेंड बनाना है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप स्केल वगैरह लेके रखिए। हो गया पैरेलल ए, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सीकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हो टेंजेंट इज इक्वल टू पी क्यू, सीकेंड इज इक्वल टू ए बी, और पी क्यू हमने ड्रॉ किया है ए बी के टू। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 10.1। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं नई एक्सरसाइज के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।